अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक कृष्ण द्वितीया दिनांक 29 नोव्हेंबर 2023. पातंजल योगसूत्र. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्. कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये. उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते. योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं. द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्. प्रथमोऽध्याय समाधिपादः. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यपितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् उतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजम् स पूर्वेषां गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनादिगमोप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छन्नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचार च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्याने हेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्यः संयोगो हे हेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्
स्वस्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्ध हेतु संयोग तस्य हेतु विद्या तदभावात् संयोगाभाव हानम तदृशे कैवल्यम विवेक ख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तता प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय परमचर्या परिग्रह अपरिग्रह यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृद बद्धाति मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां कृतक्रिया फलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कृतंता संबोधः शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धर्शुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था ततः क्षीयते प्रकाशावरण धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे द्वितीय साधन पादः तो ईश्वर जो है वो देश काल और जाति से अवच्छिन्न नहीं है एक प्रकार वस्तु तो इस काल में है उस काल में नहीं है इस देश में है उस देश में नहीं है ये नहीं है वो नहीं है ये सभी देश काल और वस्तु से अवच्छिन्न इस प्रकार के होते हैं जो एक में होते हैं दूसरे में नहीं होते लेकिन जो इनसे पर इस प्रकार का है तो वो ईश्वर इस प्रकार का कहता है तो सृष्टि ही अगर नहीं है तो देश और वस्तु ये दोनों बातें नहीं है इससे ध्यान में आएगा कि ईश्वर कालावच्छिन्न नहीं है ऐसा कहने पर वो देश और वस्तु से ही अवच्छिन्न वस्तु से भी अवच्छिन्न नहीं है ये अपने आप सिद्ध हो जाता है और भी वो सर्वज्ञ है ये ध्यान में लिया गया तो वो जैसे काल से अवच्छिन्न नहीं वैसे देश और वस्तु इनसे भी अवच्छिन्न नहीं ये बात क्रम प्राप्त हो जाती है क्योंकि वो अगर देश और काल इससे अवच्छिन्न होगा तो इस देश में होगा तो दूसरे देश में नहीं होगा इस वस्तु में नहीं होगा तो दूसरे वस्तु में नहीं होगा और फिर वह सर्वज्ञ हो नहीं सकता तात्पर्य आत्मा एव इदम एकम एव अग्र आसीत नान्यत किंचित किंचनम ईशत तो पहले केवल आत्म तत्व ही था दूसरा कुछ भी नहीं था ये बृहदारण्यक उपनिषद की ये है इत्यादि श्रुति से जिस निरुपाधिक आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है उसी ब्रह्म तत्व को सृष्टि के बाद उपाधि की अपेक्षा से सर्वज्ञ ईश्वर इस प्रकार का माना गया है उसकी संज्ञा प्राप्त हुई सृष्टि उत्पन्न होने के बाद पूर्व कल्प में अथवा मनवंतर में जो जीव गीता में बताए हुए मार्ग से पूर्व संस्कारों अनुसार योग मार्ग में आकृष्ट हो जाते हैं उनका मार्गदर्शन अंतर्यामी रूप से किंवा सगुण साकार रूप लेकर ईश्वर ही करता रहता है तो ये मैंने बात स्पष्ट करने की कोशिश की थी सो पूर्वेशम में भी गुरु काले नानवच्छेदात इसमें ब्रह्मादिक या राम कृष्ण वगैरह वगैरह ये जो अवतार है ये सगुण साकार इस प्रकार के है
और ईश्वर उनसे भी पर इस प्रकार का है, वो निर्गुण निराकार इस प्रकार का है। ददामि बुद्धि योगं तम येन समुपयान्ति ते। हम्म। शुरू में इस प्रकार के सगुण साकार को कर सकते हैं, बाद में निर्गुण निराकार के तरफ ही जाएंगे। उससे भी पर जो है वो निर्गुण निराकार इस प्रकार का है। जिसको जो पसंद आए वो करे, लेकिन ईश्वर उससे पर है, ये बात ध्यान में रखे इस प्रकार से। इस सर्व विवेचन से ईश्वर पूर्वेशाम भी गुरु, इस सूत्र में ऐसा क्यों बताया ये ध्यान में आएगा। इस ईश्वर का वाचक कौन, ये अगले सूत्र में बताया है। तस्य वाचकः प्रणवः, तो उसका वाचक जो है वो प्रणव या ओंकार, त्याला व्यक्त करणारा व्यक्त करणारा त्याला वाच्य वाचक, वाच्य म्हणजे जे व्यक्त करायचं आहे, आणि वाचक म्हणजे ते व्यक्त करणार अशा प्रकारचं। अशा ओंकार, हाँ। ईश्वर प्रकर्ष से जिसके योग से नूयते, यानी के स्तवन जिसका किया जाता है वो प्रणव, प्रणव इस प्रकार का है। वाचक म्हणजे ईश्वर असे म्हणायचे का? नहीं, प्रणव उसका वाचक है, तो उससे जो वाच्य है वो ईश्वर है। वैसे देखा जाए तो निर्गुण निराकार होने के कारण उसका वर्णन नहीं कर सकते, ये सबसे महत्वपूर्ण है। न इति न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, इस प्रकार के उसके बारे में बताया जाता है। तो निगेशन से ये नहीं है, ये नहीं है, इस प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन क्या है ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और जैसे कि वाच्यवाचक का संबंध रहता है दो सूत्रों के बीच, इस प्रकार ग्रंथ और उसका वाच्य जो अर्थ है वो उसी प्रकार का प्रणव वाचक है, और ब्रह्म उससे वाच्य, या ईश्वर उससे वाच्य, ब्रह्म ने ईश्वर उससे वाच्य है। तो प्रणव करने से तज्जपा तदर्थ साधनम, ये अगला जो सूत्र है, तो ओंकार का जाप करने से ईश्वर की प्रतीति होगी, ऐसा है। वो निर्गुण निराकार होने के कारण प्रतीति क्या होगी ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। कुठेतरी आपल्या याच्यामध्ये ओंकाराचा जप बायकांनी करू नये असं आलेलं आहे, त्याची काय म्हणजे वो रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ओंकार स्त्रियों को नहीं करना है इस प्रकार से बताया जाता है। मला प्रणव म्हणजे ईश्वर असे विचारायचे होते। प्रणव ईश्वर नहीं है, प्रणव ईश्वर का वाचक है, तो उसके जरिए ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ये इस सूत्र का तस्य वाचकः प्रणवः, इस सूत्र का अर्थ ये इस प्रकार का रहेगा। काय काय पहिलं नाही ऐकत आहे, तो प्रणव ओंकार देवा असंच येते। हो, प्रणव ओंकार शिवा असं नाही। प्रणव यानी कि ओंकार, इसमें संदेह नहीं है। तो इसमें वाग्भट के टीका में जो आया है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा मेनिर्यातो तेन मऊ मंगलो स्मृतम। तो ओंकार और अथ शब्द दोनों मंगल इस प्रकार के माने जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मदेव के मुख से पहले बाहर निकले। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो प्रणव से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जो सगुण साकार इस प्रकार का जो देव है, उसके भक्ति के कई मार्ग हैं, और काफी लोगों ने उसके बारे में प्रयास किया। एक मिनट।
प्रणव ईश्वर की संज्ञा है। नहीं, ऐसा भी नहीं सकते, कह सकते। वाचक, इसका मतलब उसको व्यक्त करने वाला। ऐसा, वो दोनों अलग है, प्रणव अलग है और ईश्वर अलग है। अब जो निर्गुण निराकार इस प्रकार का है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे देखा जाए तो ओम ये एक ध्वनि है, और एक इस प्रकार से बताया जाता है कि मूलाधार चक्र में उसका अनाहत नाद इस प्रकार का चलता रहता है। और उसकी अनुभूति हो सकती है कि ये निरंतर इस प्रकार का अनाहत नाद ओंकार का चलता रहता है। लेकिन फिर भी उसके जरिए वैसे ओंकार को सिंबल के रूप में सामने रख सकते हैं, जो चित्र के रूप में सामने रख सकते हैं इस प्रकार से। वास्तव में वो ध्वनि है। लेकिन जैसे मूल भाषा जो ध्वनि के रूप में थी, उसको लिखित स्वरूप में लाया गया। लिपि ये बाद में आई है। वैसे वाणी हमारी तो हमारे जन्म से ही इस प्रकार की है। लेकिन एक बुद्धिस्तीकृत पदार्थ करके लिपि हमारे मन में बिठाई जाती है, बुद्धि में बिठाई जाती है, कि इसको अ कहते हैं, इसको उ कहते हैं, उसी प्रकार से इसको ओम कहते हैं। इस प्रकार का एक उसका सिंबल, ओंकारम बिंदु संयुक्तम वगैरह इस प्रकार के जो बताया गया है उसका सूत्र, उसके अनुसार एक उसका सिंबल बना दिया, तो उसके ऊपर ध्यान करना आसान इस प्रकार का होगा। अब हम वैखरी वाणी से, हाँ गायत्री मंत्र आहे, हाँ प्रत्येकाला ओम लावलेला आहे, हाँ ओम लावलेला आहे, हो। बहुत सारे मंत्रों को, हाँ, वैदिक मंत्र और लौकिक मंत्र ये दो प्रकार करते हैं। वैदिक मंत्रों में ओम का उच्चार होता रहता है, और जिनको वेद पठन करने का अधिकार है वही ओम का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे एक प्रचलन है, ऐसा एक प्रचलन है। अभी ज्ञानेश्वर ने जो किया, ज्ञानेश्वर माऊली, कि रेड़े के मुख से वेद बदवाए, और सभी में आतत्व तो एक ही है इस प्रकार का बताया। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसी को अधिकार है, किसी को नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें फिजूल होती है इस प्रकार से। लेकिन रूढ़ी उस प्रकार की रही है कि इन लोगों को वेदों का कहने का, कथन करने का अधिकार है, इन लोगों को नहीं है। वैसे वो स्त्रियों में भी नहीं है, इस प्रकार की बात की जाती है। और दूसरी तरफ रेगुलर वेदाध्ययन करने वाली स्त्रियां भी पुराने जमाने में भी थी, अभी के जमाने में भी है इस प्रकार से, और उसका पठन करने आहेत ना। शुचित्व ये एक बहुत बड़ा नियम है। और रजस्वलावस्था नहीं, तो मालूम नहीं है तो उसके बारे में। प्रणव विष्णूला म्हटले आहे, संज्ञा किसी को दी जा सकती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तस्यवाचक प्रणव, इस सूत्र में वो ईश्वर का वाचक है, इतना ही अर्थ रहेगा इस प्रकार से। ते सगळं भेट करून नंतर तुम्ही त्या ओंकारापर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे। असं आहे ना? सगुण उपासना से निर्गुण उपासना तक पहुंचना है, ऐसा ही है। हाँ। ये बताना मुश्किल है, हम इसको साथ देते हैं क्या इस प्रकार से, ईश्वर को बुलाते हैं क्या ओंकार से। मुझे लगता है कि ओंकार से निर्गुण निराकार इस प्रकार के ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं, ये अहम है।
उसका वाचक ओंकार है, ईश्वर का वाचक ओंकार है, तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ये ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। लेकिन उसको हम बुलाते हैं क्या वगैरह वगैरह, ये बातें कहने का मुश्किल इस प्रकार की बात है। वो तो सभी जगह है, वो कहाँ नहीं है ऐसी कुछ स्थिति नहीं है। देश काल वस्तु अवच्छिन्न इस प्रकार का नहीं है। तो और तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम, ये जो बात बताई गई है, ये एक अलग इस प्रकार की रहेगी। अब ईश्वर प्रणिधान ये समाधि सिद्धि के लिए बताया गया इस प्रकार से। इस हमारा अंतिम उद्दिष्ट तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस यहाँ तक पहुंचना है। और ईश्वर प्रणिधान एक मार्ग है, और उसका वाचक प्रणव हो है। और आगे का जो सूत्र आएगा, तज्जपा तदर्थ साधनम, तो उसका जो प्रयोजन है प्रणव का, ईश्वर तक पहुंचना, वो प्रणव के द्वारा साध्य हो सकता है, इसलिए उसका महत्व एक अलग रहेगा। और वैसे ध्वनि जो है वो धैर्यात्मक और शब्दात्मक इस प्रकार के दो माने गए। धैर्यात्मक जो ध्वनि है उसका भी हमने क्लासिफिकेशन किया। उसमें समझने की कोशिश की कि ये भेरी का नाद है, सतार का है, संतूर का है, तबले का है, कुछ भी है इस प्रकार से। उसको हमने शब्द स्वरूप दे दिया। ये त्रिताल है, झपताल है, एक ताल है वगैरह इस प्रकार से, या फिर दिड़दा दिड़दा वगैरह इस प्रकार से कुछ शब्द स्वरूप उसको हमने दे दिया। और भाषा जो है वो अलग बनी इस प्रकार से कि ते काम चुकीचे ना बऱ्याच वेळेला फोन असतात. ती पहिलेच वेळेस काम करती मुंज किती वाजता आहे ती बघ. काकाचा पाहुणा ऐकला ते त्यांना सोडायचंय ना, म्हणजे आपण किती नाही घ्यायचं आणि दुसरं बायकांचं काम केलं नाही. स्वर और व्यंजन को लेकर वर्ण समूह बन गए, जिसको हमने शब्द कहा। उन शब्दों में फिर विभाजन हुआ। सुप्तिंगंतम पदम, पद जिसको कहते हैं और पद नहीं है, प्रातिपदिक किसको कहते हैं वगैरह वगैरह। और पद के लिए शब्द हो तो विभक्ति प्रत्यय है, और क्रियापद हो तो उसके भी प्रत्यय है, क्रियापदों के इस प्रकार के विभिन्न काल वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से गुरुचरित्र ही स्त्रियांनी वाचणे असा नियम आहे असे सांगतात। मी एकीकडे काही ते स्त्रिया करतात व करतात ही काय खरं मानावं। हर एक को अपने अपने तरीके से सोचना है। ओ पण गुरुचित्रात कुठेही असं लिहिलेलं नाहीये की त्या बायकांनी वाचलं. हाँ, गुरुचरित्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि स्त्रियों को वो पढ़ना नहीं चाहिए इस प्रकार से। फक्त ये जो पावित्र्य पाळणं गरजेचं आहे. हाँ आपला गेला आणि तुला पवित्रता आवश्यक है। अभी इन सभी के बारे में काफी बहस होती रहेगी, और जिसका जिस पर विश्वास है उसके आधार पर उसको आगे बढ़ना है इस प्रकार से। एम ने किताब में जो लिखा है, उनके स्वामी महेश्वरानंद उनके गुरु, उन्होंने उनको कहा कि तुम्हें अजमेर में आना है। मैं वहां पे आ जाऊंगा इस प्रकार से। तो एम को तो अजमेर में जाने में कोई तकलीफ ही नहीं थी। वो तो आसानी से जा सकते थे।
वहां पे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें यहाँ के जो धर्म गुरु है उनसे मिलना है, और वो हमें न्योता देंगे खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो हमें वो स्वीकारना है इस प्रकार से। तो वैसा हुआ। वहां पे जो धर्मगुरु ने बताया, अरे अरे आप कैसे आ गए, अच्छी बात है, तो आप हमारे यहाँ खाना खाइए आज सुबह शाम को। तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो उन्होंने पूछा कि इनको तो क्या क्या खाना बनाएंगे इस प्रकार से। तो महेश्वरानंद ने जवाब दिया कि इनके लिए तो बिरयानी बनाओ। क्योंकि उसका कहना है कि उसकी माँ ही विश्व भर में केवल अच्छी बिरयानी बना सकती है, तो ये भ्रम मैं तोड़ना चाहता हूँ। और फिर वो बोले कि तुम्हारे लिए कुछ सब्जी वगैरह बनाओ। नहीं, वो बोले मैं भी बिरयानी खाऊंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस प्रकार से। तो धर्म के या इस प्रकार के जो अहिंसा हिंसा वगैरह के बारे में जो भी सभी विचार है, वो सभी विचार एक विशिष्ट तरीके से किए जाने पर होते रहते हैं। हमारा सभी जो सीखना है वो कंडीशनिंग करना ही है। और ये गर्भावस्था से लेकर कंडीशनिंग शुरू हो जाता है। अनलर्निंग ये प्रोसेस काफी मुश्किल इस प्रकार की, कि जो सीखा है उसको भूल जाना और नई बातें सीखना, इस प्रकार की अगर बात करनी है तो नई सीख सकते हैं, लेकिन पुरानी जो बातें हैं उसको भूलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। रजोनिवृत्तीनंतर स्त्री और गुरुचरित्र पढ़ सकते हैं। पावनी स्त्रिया नित्य प्रवणी। तो इसमें आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके अनुसार आप चलते रहो। अच्छे गुरु है तो वो आपको सन्मार्ग पर ही लेके जाएंगे। भवानी काय कळलं नहीं, मतलब मला मुझे भी नहीं समझ में आया। तो ये सब बुद्धिस्टिकृत पदार्थ इस प्रकार के है। तो भाषा भी एक तरीके का कंडीशनिंग है, कि इसको मराठी कहते हैं, इसको अंग्रेजी कहते हैं, इसको हिंदी कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, जापानीज कहते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार। और उसकी भी आगे परंपरा बन जाती है कि अ का आकार इस प्रकार का होता है, ए का आकार इस प्रकार का होता है, वगैरह वगैरह, ये हम अपने बुद्धि में स्थिर कर लेते हैं। और फिर उसके आधार पर उसका प्रचलन चलता रहता इस प्रकार का है। तो ये सभी कंडीशनिंग इस प्रकार का है। बावनी बावनी यानी कि क्या? तो वास्तव क्या है? ये सभी वेदांती ज्ञानेश्वर वगैरह सभी जो है वो परब्रह्म तत्व तक कैसे पहुंच गए? मूल सिर्फ वही है, बाकी कुछ है ही नहीं, ऐसा उनका कहना है। ये सब हमने अपनी अपनी बनाई हुई बातें इस प्रकार के। और ये दृष्टांत जो सपने का देते हैं कि सपने में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, खाते पीते हैं, वगैरह वगैरह, और जब सपना टूट जाता है तो पता चलता है कि अरे ये तो सपना था, इस प्रकार से, ये सच नहीं है। उसी प्रकार अपना जीवन एक बड़ा सपना है। उसमें से जब जग जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे ये कुछ है ही नहीं, केवल ब्रह्म तत्व ही है, इस प्रकार से। तो अविद्या अस्मिता राग वगैरह ये जो क्लेश बताए गए हैं इस प्रकार से, उनके जरिए ये अविद्या सबसे प्रधान है, और वो आगे वालों का भी क्षेत्र है। उससे आगे वाले भी अब क्लेश निर्माण होते हैं इस प्रकार से। और फिर ऐसी अवस्था में मूल क्या है ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है।
तो हम अविद्या से घिरे हुए हैं और उसके आधार पर ये है, ये वो है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वास्तव में ये कुछ है ही नहीं, केवल ब्रह्म तत्व ही है। ये कैसे समझेंगे? तो उसके जो विभिन्न मार्ग है, उस मार्ग पर आक्रमण करने के लिए ये विभिन्न उपाय इस प्रकार के हैं। तो हमने बहुत सारे पदार्थ बुद्धिस्तीकृत करके रखे हैं, और भाषा ये भी इसी प्रकार की है। ध्वनि जो है उसको भी हमने शब्द रूप इस प्रकार का दे दिया, इस प्रकार के। मांसाहार निषिद्ध असा उल्लेख गीतेमध्ये आहे, श्रीराम शिकार करायचे असाही उल्लेख आहे का समजा? सात्विक, राजस और तामस, ये तीन प्रवृत्तियां इस प्रकार की है। और सभी के लिए मांसाहार निषिद्ध है ऐसी बात नहीं है। क्षत्रियों को लिए तो होना चाहिए इस प्रकार का। मैंने एक किस्सा बताया था, फिर से दोहराता हूँ। आप गुरुचरित बावनी म्हणजे काय रे? अच्छा। मोरारजी देसाई जब पंतप्रधान बने। आमचे जे देवी भागवत ऐकलं ना, काय ऐकलं? देवी भागवत, हा, तिथे देवी भागवतात पण ह्याच्यात कुठे वर्णन सप्तशती मला बघायचं येतात की ती देवी जेव्हा या दानवांशी युद्ध करते, तर त्या युद्धामध्ये ती त्याला बोलवते जेव्हा, तर तिच्या हातात मद्याचा चषक असतो. मला तर तेव्हा मुरारजीच आठवले. शास्त्रात हे येण्यासाठी असं काही आहे की काय? हा, आत्ताचे क्षत्रिय कुठे लढाया करतात? सैनिक लड़ाई करते हैं ना। तो मोरारजी देसाई जब पंतप्रधान बने तो उनको पता चला कि मिलिट्री को सप्लाई है अनगिनत मद्य और मांस का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बराबर नहीं है, वो बंद कर दो। तो उसको पाबंदी लगाई, तो बड़ी हलचल मची सैन्य में, और तीनों सेना दल के प्रमुख उनको मिलने के लिए गए। और फिर उन्होंने पिस्तौल कैरी किया था साथ में। अब मालूम नहीं उस समय पिस्तौल कैसे लेके अंदर गए वगैरह इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने पिस्तौल मोरारजी के हाथ में थोपी और बताया कि आप गोली चलाओ हम पर। तो बोले क्यों, मैं क्यों गोली चलाऊं? तो बोले नहीं, चलाओ। आपके पास में की पिस्तौल है, गोली चलाओ। तो मोरारजी ने कुछ बोला नहीं। तो इन्होंने कहा हमें मालूम था कि आप गोली नहीं चलाएंगे, इसीलिए तो आपके हाथ में पिस्तौल थोप दी है। तो बोले सामने जब शत्रु होता है, वो शस्त्र धारण करके है, और हम अगर गोली नहीं चलाएंगे तो वो हमें मार देगा। इस प्रकार से हमारे देश की रक्षा हम कैसे कर पाएंगे? तो ये मारना, ये जो बात है, शत्रु की हिंसा करना इस प्रकार से, ये तामस भाव के बगैर या राजस भाव के बगैर नहीं आ सकती। और इसलिए मद्य और मांस दोनों चाहिए। जिस व्यक्ति को केवल पढ़ाना है, सात्विक काम करना है, उसके लिए मांसाहार आवश्यक नहीं है, ये अलग बात होगी। लेकिन जो व्यक्ति रक्षा के लिए खड़ा है वहां पे, शत्रु को मारना उसका कर्तव्य है। इस प्रकार से वैसे भी श्री राम अगर जंगल में घूम रहे हैं और सामने हिंस्र पशु आ जाता है, तो उनको खुद की रक्षा करने के लिए, सीता की रक्षा करने के लिए उसको मारना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और वैसे आयुर्वेद उपवेद है, और आयुर्वेद में मांसाहार की प्रशस्ति भी है। ऐसा भी नहीं है कि केवल निषेध नहीं है इस प्रकार से। बहुत सारे जगह औषध एवं मांसाहार से बने इस प्रकार से है। तो इसमें हिंसा जो है वो अधर्मजनक अगर है तो उसका निषेध है।
अधर्म अगर नहीं निर्माण हो रहा हो तो हिंसा का निषेध नहीं है। जैसे कि ये शत्रुओं को मारना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। इसमें एक सोपाधिक हेत्वाभास में, व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास में एक उदाहरण दिया जाता है, न्यायाधीश कारण दत्ता मृत्युदंड अधर्मजनक हिंसात्वा, कि किसी न्यायाधीश ने किसी कैदी को फांसी की सजा दे दी, तो कोई ये नहीं कहता अरे न्यायाधीश ने उसका खून कर दिया, वध कर दिया इस प्रकार से। और वहां हिंसा का निषेध नहीं है, तत्र निषिद्धत्व उपाधि, इस प्रकार के वो बताते हैं सोपाधिक हेत्वाभास करके। और सभी प्रकार के हिंसाओं का निषेध नहीं है, जो अधर्मजनक हिंसा है उसका निषेध है। तो इसीलिए महेश्वरानंद ने कहा मैं भी बिरयानी खाऊंगा मुझसे से बनी इस प्रकार की। तो ये प्रस्थापित संकल्पनाओं को भेद देने वाला इस प्रकार का। अगर हम लालच में आकर खाते हैं तो एक अलग बात है, मुझे वो बहुत पसंद है, उसका क्रेविंग है और इसलिए मैं खाता हूँ, ये इस प्रकार की बात अगर होती है तो ये बात नहीं है। लेकिन सैन्य दल है, पुलिस दल है, सदरक्षणाय खल निग्रहाय, इस प्रकार की अगर बात कहते हैं तो सज्जनों का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का निर्दालन करने के लिए क्षात्र धर्म आवश्यक है। और फिर उसके लिए मांसाहार मद्य वगैरह ये सब बातें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। लेकिन जिनको उसकी जरूरत नहीं है वो सेवन नहीं करे, ये बेहतर ऑप्शन है। और वैसे देखा जाए तो वनस्पति भी सजीव है, वो भी हिंसा ही है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वनस्पति को हम खाते हैं, तोड़ते हैं, तो वो हिंसा नहीं है, वो भी हिंसा ही है। लेकिन ये प्राण धारण के लिए हिंसा अगर की जाती है तो ठीक है, इस प्रकार का कहा जाता है। उसी प्रकार से प्राण धारण के लिए पशुओं की वगैरह इस प्रकार की हत्या की जाती है, उनको जैसे खेती होती है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, एनिमल फार्मिंग होता है इस प्रकार से। और आपके ऊपर संस्कार किस प्रकार से है जन्म से लेकर, या तुम्हारे धर्म में, जाति में, वंश में किस प्रकार के संस्कार है, उसके अनुसार आपकी बुद्धि होती रहती है। और फिर हम ये करना उचित है, नहीं करना उचित है, इस प्रकार के बारे में सोच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सब संस्कारों का नतीजा इस प्रकार का है। काही ठिकाणी आपण ट्रॅव्हल करतो तिथं नॉनव्हेज शिवाय काही मिळत नाही, मग पर्याय नाही म्हणून ते खाणं योग्य। ऐसा है। आप उसमें से अगर उपाय ढूंढ सकते हैं तो ढूंढो। हम मलेशिया में गए थे, मलेशिया में नॉनवेज ही प्रचलन में है, बहुत ही रेयरली वेज फूड मिलता है। एक सुबह रोटी चने करके बनती है, चने की ये सब्जी और रोटी इस प्रकार की, अच्छी लगती है। ताजी ताजी गरम मिलती है, आसानी से उसको खा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन शाम को क्या करेंगे? तो मुझे सुझाव मिला था कि मैकडोनाल्ड में जाना और चिकन बर्गर विदाउट चिकन ऐसा डिमांड करना। वो तो बाहर से उसका टुकड़ा डालते हैं, तो शुरू में वो अचंभे से देखते हैं कि चिकन बर्गर विदाउट चिकन खा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, चिकन नहीं है तो उस बर्गर की क्या टेस्ट लगेगी इस प्रकार। लेकिन उनको कहते हैं कि हम वेज है तो हम चिकन नहीं खाना चाहते हैं, चिकन बर्गर विदाउट चिकन दे दो, तो वो आसानी से देते हैं, भाव वही लगाते हैं, चिकन बर्गर वाला ही भाव लगाते हैं इस प्रकार से। तो हमने किया था इस प्रकार से। या कुछ रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन मिलता था तो वहां पे जाके खाते थे इस प्रकार से। ज्यादातर घर पे ही खाना खाया इस प्रकार से।
लेकिन हमारी एक पहचान में ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको बिल्कुल खाना पसंद नहीं था, वेज नॉन वेज खाना इस प्रकार से। लेकिन अतिसार हुआ और फिर वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे ये कॉमन है और केवल वेज खाने वाले में ये होता है, तो आप मांसाहार शुरू करो। अतिसार रुक नहीं रहा था, उन्होंने मांसाहार शुरू किया और वो रुक गया। तो ये अजीब बात है। अभी काफी लोग ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के हैं कि जो केवल शाकाहारी है। ऐसी बात नहीं है कि वो नॉनवेज खाते हैं, ये इस प्रकार से। लेकिन फिर भी अपना अपना अनुभव अलग अलग इस प्रकार का रहेगा। और वास्तव में अगर सच्चे ढंग से अहिंसा करनी है तो ये मुनिवृत्ति होनी चाहिए। जो फल पेड़ से गिरे हैं, हमने हमें तोड़ने नहीं है। जो फल पेड़ से गिरे हैं उन्हीं पर गुजरान करनी है। ये काफी मुश्किल मामला है, और हम केवल जंगल में जाकर इस प्रकार के रहेंगे तो ये शायद पॉसिबल होगा इस प्रकार से। तो खेती कब से शुरू हुई ये तो मालूम नहीं है। लेकिन उसके पहले तो प्राणियों की ही शिकार होती थी और वही आसान खाना था। खेती में काफी तंत्र है। और उसको भली भांति करेंगे तभी खेती होगी, और तभी खेती, जब भी खेती होगी तभी हमें फसल मिलेगी। जीवो जीव से जीवनम। यही सही है। और एक सजीव के लिए उसका खाना सजीव ही सो हो सकता है, चाहे वनस्पति जो हो चाहे प्राणी जो हो इस प्रकार। केवल नमक और पानी, ये दो चीजें ऐसी है जो चाह कहे तो निर्जीव इस प्रकार की है। खनिज है ये। पानी पानी तो एक अलग बात है। और पहला ही गुणधर्म हो जीवनम तर्पणम हृदयम लाधि बुद्धि प्रबोधकम। पानी का पहला ये गुण या कर्म जीवन बताया गया है। तो वायु, जल, और उसके बाद में आहार, ये जीवन के लिए आवश्यक है। वायु के बिना कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। जल के बिना 8-10 दिन ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, और खाने के बगैर 20 दिन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर जीना है तो खाना ही पड़ेगा। और सजीव ही हमारा अन्न है, चाहे वनस्पति जो हो या चाहे प्राणी जो इस प्रकार का आहार हो। तो ये सब हमारे ऊपर जो संस्कार हुए हैं उसका नतीजा है। ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है समझना इन सभी को। और उसके अनुसार हमारी प्रवृत्तियां होती रहेगी इस प्रकार से। और प्राण धारण के लिए ही सिर्फ आहार लेना है, ये जिह्वा लौल्य के हिसाब से नहीं लेना है। ये अहम इस प्रकार का मुद्दा है। ठीक है, अगले बुधवार को इसको आगे लेके जाएंगे। ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 ओम धन धन्वंतरये नमः।
विरम्यते व्याख्याने व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।